तो ये कहानी है चालाक लोमड़ी और भालू की। इसकी लेखिका है शिवानी, जिनका मूल नाम है गौरा पंत। वैसे तो बड़ी गंभीर कहानियां लिखती हैं, लेकिन कुछ कुछ उन्होंने बड़ी हल्की फुल्की गुदगुदाती हुई बच्चों की कहानियां भी लिखी हैं। तो उन्हीं में से एक है। तो ये जो भालू है, ये बड़ा भोला भाला, सीधा साधा, नादान। और जैसे नियति कई बार इस तरह के खेल खेलती है कि इस भोले भाले भालू की दोस्ती करवा देती है एक लंपट लोमड़ी से। लंपट लोमड़ी बड़ी चालाक, बड़ी चतुर, बड़ी सयानी, बड़ी कुटिल। भालू बेचारा सारा दिन कांटों में सारे शरीर को छलनी करके कटीली हिसालुओं की झाड़ियों से मीठे मीठे एकदम रसीले हिसालू बीन कर लाता, जो बेर जैसे फल होते हैं। और चालाक लोमड़ी बीन बीन कर सारे हिसालू खा जाती और उसके बाद मुंह बना बना कर कहती, थू थू, ये भी कोई फल है। और बेचारा भोलाराम भालू फिर भी लोमड़ी की 10-10 खुशामदें करता रहता। उसे लगता मैंने ही गलती कर दी, मैं अच्छे हिसालू नहीं लेकर आया। एक दिन लोमड़ी बोलती है, हाय मैं बड़ी कमजोर हो गई, जाड़े आ रहे हैं, थोड़े ही दिनों में जंगल के सारे फल जो हैं बर्फ की मार से मर जाएंगे, फिर हम क्या खाएंगे? क्यों ना एक भैंस खरीद लें। भालू तो सीधा साधा भोला भाला झटपट राजी हो गया। जंगल की डालियों से घूम घूम कर फल बटोरना ये भालू को इतना पसंद नहीं था, कहाँ कटीली झाड़ियों में बार बार घुसता। पर क्या करता, लोमड़ी की मित्रता को वो तोड़ना नहीं चाहता था। तो लोमड़ी आसपास घूम घाम कर, क्योंकि लोमड़ी तो चालाक थी, बिजनेस माइंड था, सौदा करके बार्गेन करके ले आई एक तगड़ी भैंस खरीद के। तय ये हुआ कि बारी बारी से दोनों भैंस को चराएंगे, बारी बारी से उसका दूध पिएंगे। किंतु असल में क्या होता है, जिस दिन भालू की बारी होती, वो खूब चिकनी चिकनी एकदम बढ़िया मालू की घास काट काट कर लाता। प्याज के पत्ते, शहतूत की कच्ची डालियां, सरसों का साग, इन सब से भैंस को छका देता। भैंस का पेट फूल कर तन्न हो जाता, जैसे कसा हुआ पहाड़ी ढोल दमुआ हो। डक डक डक्कम, डक डक डक्कम, डम डम। और भैंस दो डकार लेकर अपने रसीले थनों की धार खोल देती। झट थनों में मुंह लगाकर लोमड़ी सारा दूध पी जाती और भालू बेचारे के लिए कुछ नहीं बचता। और उसके बाद लोमड़ी का तुर्रा ये कहती है कि कल अब मेरी बारी है चराने की, और बढ़िया घास चरा कर लाऊंगी इसको, और फिर तू दूध पीना, कल तेरी दूध पीने की बारी है। बेचारा भालू, दूध तो बचा नहीं। घास काटने आई एक दो घसियारिन जो थी, उनकी घास उन्हीं का नाश्ता करके बेचारा एक लोटा पानी पीकर चुपचाप भूखा सो जाता। भालू का इतना बड़ा शरीर, विशाल काय, शक्तिशाली, खाना चाहिए, भोजन चाहिए, कहां से मिले। और जब लोमड़ी की बारी आती भैंस को चराने की, तो भैंस को जंगल में छोड़ देती, उसे भगा देती और जाके मस्त धूप में सिएस्ता मारती। धूप की जो दिन की नींद होती है, आफ्टरनून वाली, वो नींद मारती है। भैंस बेचारी जंगल से जो भी मिलता रूखा सूखा खाकर लौटती। अब उसमें दूध कहाँ बने, तो सूखी सूखी रह जाती थी। और जब भालू की बारी आती है दूध पीने की, तो बेचारे को एक आध बूंद मिलती है, उसी को पीकर उसे तृप्ति करनी पड़े। तो ये कहानी चल रही थी और भालू को बात समझ नहीं आ रही है कि लोमड़ी की कुटिलता है सारी। पर लोमड़ी भी कब तक दूध पीती, एके स्वादो न भुंजित, एक स्वाद से बेचारी कब तक अपना काम चलाती। उसके छोटे से पेट में अकड़न होने लगी, क्योंकि लोमड़ी को तो चाहिए नॉनवेज, चिकन, मीट, ऐसी चीजें। अब ये निरामिष भोजन जो मिल रहा था उसको, वो खा खा कर बोर हो गई। बोर हो गई तो अब शरीर में भी दिक्कत होने लगी। उसको चाहिए था एकदम बढ़िया फ्रेश नॉनवेज कहीं से मिले। अब इसका जुगाड़ कैसे करे, लोमड़ी तो ठहरी आलसी, काम तो करना नहीं, काम तो सारा भालू से करवाना है। भालू बेचारा, अब भोला भाला भालू राजी भी हो जाता है। अब जब भैंस चराने की बारी आई, तो भालू से कहती है, भालू तुझे गाने बजाने का शौक है ना? इसीलिए मैं तेरे लिए आज एक बड़ी अच्छी खबर लाई हूं, एक कॉन्सर्ट होने वाला है, एक शो होने वाला है। जंगल में जो फिनिक्स मॉल होता है, वहां पर एक कॉन्सर्ट होने वाला है, ऐसा लोमड़ी कहती है। भालू सुनते ही ठुमकने लगता है। भालू एकदम नाचने गाने को हमेशा तैयार, मस्त मौला इंसान है। भोला भाला है तो क्या हुआ, रहता मस्त मौला है। ठुमक कर कहता है, क्या खबर है प्यारी लोमड़ी? लोमड़ी कहती है,
बांसों के जंगल में साल के पेड़ों के बीच एक देवदार का ऊंचा पेड़ है। वहां पर मेरे चाचा ने कुछ गाने बजाने का आयोजन किया है और इसमें आर्टिस्ट आएंगे, बड़े बड़े कलाकार, दिल्ली कलकत्ता बंबई के चिड़ियाघरों से आएंगे बड़े बड़े गवैये। तो चल मैं तुझे वहां छोड़ आऊं, दिन भर गाना सुनना, और मैं जरा देर से अपना काम वाम खत्म करके फिर लौटूंगी। भालू खुशी से नाचने लगा, खुश हो गया कि यार कितनी अच्छी है। कहता है लोमड़ी को, यार लोमड़ी, मेरी प्यारी लोमड़ी, तुम कितनी अच्छी हो, पर तुम क्यों नहीं सुनती गाना मेरे साथ? तुम कहाँ काम करोगी, आ जाओ। लोमड़ी, चालू लोमड़ी, लंपट लोमड़ी, लंबी सी सांस लेकर कहती है, अरे भालू, मैं ठहरी कामकाजी, दिन भर की आपाधापी। अगर सारा दिन बैठकर यहाँ गाना सुनूं तो भैंस तो बेचारी भूखी रह जाएगी। तो मुझे तो काम करने दे, तू जाकर आज एंजॉय कर, तू मस्त गाने वाने सुन। जा जा, अब तू देर मत कर, चल मैं तुझे छोड़कर आती हूँ। भालू बड़ा खुश, बहती नदी के साफ पानी में चेहरा देखकर मांग निकालता है, एकदम अच्छे से जेल वेल करता है, अपने बालों को संवारता है। बुरांश का जो इतना सुंदर फूल होता है, एकदम ताज़ा फूल लेकर उसको अपने बालों में लगा लेता है, सज धज कर तैयार। और यहाँ पीछे पीछे लोमड़ी आती है भैंस की पूंछ थाम कर, क्योंकि उसका बहाना था कि लोमड़ी को चराने ले जाएगी। तो बांस के जंगल में जाते हैं दोनों, साल के झुरमुट में जाते हैं, और वहां एक देवदार का जो लंबा पेड़ खड़ा है, उसके देवदार के पेड़ पर ऊपर बर्रों का एक छत्ता दिखाकर लोमड़ी कहती है, देख ये रही संगीत सभा, यहां पर ये कॉन्सर्ट चल रहा है, यहां पे सारे कलाकार जमा होंगे। और अचानक से जैसे आप कभी किसी क्लब के आसपास से निकलते हैं और एकदम गूं गूं डम डम की आवाज आती है क्लब के बाहर से दबी हुई सी, लेकिन पता लग जाता है कि अंदर संगीत बज रहा है। कुछ इसी तरह से बर्रों की जो गुनगुनाहट है, गुनगुन गुनगुन गुनगुन, वो वहां सुनाई देने लग जाती है, वो गूंजती है हवा में। भालू ने ऊपर देखा, बर्रों का छत्ता है। उसे शक होता है कि हाय लोमड़ी, ये तो बर्रों का छत्ता है। बड़ी निराशा से बोलता है। लोमड़ी उसको फटकारती, बर्रों का छत्ता, तेरे को तो बस यही समझ आएगा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कभी तू असली गवैयों के बीच में बैठा होता, कोई कॉन्सर्ट अटेंड किया होता, तुझे क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत का कुछ ज्ञान व्यान होता, कुछ राग रागिनियां सुनी होती कहीं पे, तो कुछ समझता। बावले, ये हिंडोल राग बजा रहे हैं, कलकत्ते के चिड़ियाघर के कलाकार हैं, मशहूर कलाकार हस्तीराज। हिंडोल भी ऐसा वैसा नहीं है, इसका नाम है गुनगुनी हिंडोल। आहा, क्या स्वर लगाए हैं। अगर मैं पेड़ पर चढ़ना जानती तो झट से चढ़कर इस कलाकार का हाथ चूम लेती। माथा हिला हिलाकर एकदम सच में झूम कर लोमड़ी कहती है, एकदम फुल एक्टिंग के साथ। भालू को तो समझ नहीं आता, लेकिन भैंस को सारी बात समझ आती है। भैंस रंभाकर दूर से कहती है, चुप ससुरी, क्योंकि भैंस तो जानती है झूठ बोल रही। तो जैसे ही देखती लोमड़ी की भैंस उसकी पोल खोलने वाली है, एक खींचकर उसको लात मारती और कहती है, इसी को कहते हैं भैंस के आगे मृदंग बाजे भैंस खड़ी पगुराए। जैसे हम बाकी हिंदी में कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। तो इस तरह का ताना मारती है और उसके बाद जल्दी करती है कि ले, मैं इस निगोड़ी को पहले चरा लाऊं, नहीं तो फिर कुछ अनाप शनाप बोलेगी। भालू, तू जल्दी से पेड़ पर चढ़ जा और गाना सुन, और देख, ध्यान रखना, यदि कभी स्वर धीमा पड़ने लगे तो पकड़कर हिला देना पेड़ को, उससे वापस स्वर अपनी लाइन पर आ जाएगा। ये कहकर लोमड़ी भैंस को हाँकती हुई जंगल की ओर चल देती है और भालू बेचारा पेड़ पर चढ़ा, गुनगुन सुनता हुआ। जैसे ही ऊपर चढ़ता है, गुनगुन बंद। और ऊपर से अब जो ये बर्रों का छत्ता था, उसमें बर्रों की जो रानी थी, महारानी, कोहिनूर लगा हुआ अपना मुकुट सर पे पहने, वो देखती है कि ये काला काला भूत जैसा दिखने वाला भालू पेड़ पर चढ़ रहा है और उनके छत्ते की ओर बढ़ा आ रहा है। तो रानी एकदम अलर्ट, अपने सारे सैनिकों को अलर्ट कर देती है, अपनी सारी सेना को सचेत कर देती है, बहादुरों तैयार हो जाओ, दुश्मन आ रहा है। बर्रे और ये तो सारे जितने भी प्राणी होते हैं जंगल की खतरा भांपने में बड़े स्मार्ट होते हैं। तुरंत जान लेती है रानी की अब कोई खतरा है हमारे ऊपर, इतना विशाल का है भालू पेड़ पर चढ़ रहा है।
सैनिकों को तैयार करती है, आह्वान करती है उनका, और बर्रे अपनी रानी के लिए जान देने को तैयार। एकदम झटपट अपनी पूंछों में जहर भरते हैं, जैसे किसी ने तोप में बारूद भरी हो, गन्स में बुलेट्स लोड की हों, और तैयार हो जाते हैं निशाना लगाकर। एकदम उनके जो स्नाइपर्स होते हैं वो भी एकदम दूर से तैयार, सारे सैनिक तैयार हैं। और भालू देखता है कि कितनी खामोशी हो गई अचानक से, कितना सन्नाटा, सारी गुनगुनाहट एकदम बंद। कहाँ का गुनगुन, कहाँ का हिंडोल, और कहाँ की महफिल, कहाँ गए सब लोग। तो भालू ने वही किया जो लोमड़ी ने उसको बताया था। भालू को तो बेचारे को समझ नहीं आया, भोला भाला था। झट से पकड़कर सारे पेड़ को हिला देता है। वो पेड़ को हिला देता है तो सारे छत्ते में भूकंप आ जाता है, और अर्थक्वेक भी छोटा मोटा नहीं, एकदम बड़ा वाला। तो जैसे ही झकझोरा और छत्ता हिला, बस फिर क्या था, जो सैनिक तैयार थे बर्रों की रानी के आह्वान पर, सारे एकदम अटैक करते हैं एक साथ। नाक, कान, पूंछ, पेट, छाती, पीठ। भालू का इतना विशाल का शरीर, इतना सारा, इतनी सारी जगह मिली है बर्रों को अटैक करने के लिए, और उसके सारे तन बदन पर एकदम जैसे हजारों भाले और बिरछियां घुस गई हों, तीर घुस गए हों, बिल्कुल इस तरह से आक्रमण करती हैं उसके ऊपर। भालू बेचारा दर्द से पागल, परेशान, अरे राम राम, अरे मर गया रे कहकर भालू एकदम जमीन पर लौट जाता है, दहाड़े मार मार कर रोने लगता है, दुख दर्द से परेशान। और यहां लोमड़ी जो है पास में जो छिपी हुई थी जंगल में, वो ये देखकर बड़ा खुश, एकदम तालियां पीट पीट कर हंसी से दोहरी हुई जाती है। इधर बेचारा भालू जो है वो एकदम धूल में लोट लोट कर पीड़ा से बेहोश ही हो गया। इतनी पीड़ा हुई बेचारे को, इतने सारे बर्रों का जो आक्रमण हुआ। अब ये जो लोमड़ी है इतनी दुष्ट है, इतनी लंपट है, उसको अब दूसरी शैतानी सूझती है। उसने देखा जो भैंस है वो एक ऊंची पहाड़ी पर चल रही है। अब वो क्या करती है, भैंस को जोर से जाके एक धक्का मारती है, उसको एक गहरे खड्डे में डाल देती है, और फिर नाचने लगती है। मर गई ये भैंस, मर गई, गई भैंस पानी में। अब आनंद से इस भैंस को कई दिन तक खाऊंगी। भैंस इतनी बड़ी तो लोमड़ी का तो कई दिन का खाने का इंतजाम हो गया। बड़ी तमन्ना थी उसकी नॉनवेज खाने की। तो समस्या ये कि अब भैंस तो मर गई, अब उसके इतने विशालकाय शरीर को, इतनी भारी देह को निकाले कौन। लोमड़ी में चतुराई तो है, दिमाग तो है, किंतु शरीर तो छोटा सा है, शक्ति कम है। तो चालाकी से लोमड़ी क्या करती है, पास में चांडालों का एक गांव है, उस गांव में जाती है और वहां टीले पर खड़ी होकर बोलती है, प्यारे भाइयों, अरे प्यारे भाइयों, घर से निकल कर देखो, आज मेरा जन्मदिन है और मैंने अपने जन्मदिन की बढ़िया पार्टी रखी है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक भोज दिया है, और इतना बढ़िया भोज है कि आप खाकर मुझे दुआएं दोगे। बहुत ही एक बढ़िया बड़ी भैंस को चित्त करके आई हूं, बाहर निकल कर देखो तो सही। अब चांडाल जाकर देखते हैं, बाहर निकल के लोमड़ी की बातों में आ जाते हैं। सचमुच में कटीली झाड़ियों में एक भैंस पड़ी थी। चांडालों ने देखा कि लोमड़ी सच कह रही है, और सब मिलकर लोमड़ी की एक कंठ से जय जयकार करते हैं, और सारे चांडाल लग जाते हैं रस्से बांधकर, मोटे मोटे रस्से बांधकर भैंस को उस खड्डे से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां सारे चांडाल खाने पकाने की तैयारी में लगे। लोमड़ी को लगा ये तो सारी भैंस को ये खा जाएंगे, मेरे लिए क्या बचेगा। तो लोमड़ी को एक और चालाकी लगाती है, अपनी और दिमाग लगाती है। इतनी दुष्ट, इतनी कुटिल, चुपके से जाकर उनके गांव में आग लगा देती है। और गांव तो गांव, सारा गांव जो है झकझक करके, उनकी जो घास फूस की झोपड़ियां थी सारी जल उठती हैं। और लोमड़ी अचानक से दौड़ती हुई चिल्लाती है, हाय हाय, आग लग गई, दैया रे, बचाओ, भागो। बिल्कुल ऐसे करती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, बस उसने आग देख ली कहीं से। सारा नाटक। और जैसे ही चांडाल देखते हैं गांव जल रहा है, तो पहले तो घर बचाए जाएं, भैंस तो फिर भी यहीं रहेगी, तो भैंस को छोड़कर अपना गांव बचाने भाग जाते हैं। लोमड़ी का तो जलसा, एकदम छक्कर भैंस का भोजन करती है। और जो भैंस बची होती है, जो शरीर उसका बचा है, क्योंकि अभी तो कई दिन काम आएगा,
उसे घास फूस से छिपाकर घर की ओर चल देती है। लेकिन एक और चालाकी करती है साथ में। जो मरी हुई भैंस थी उसकी पूंछ ले लेती है अपने साथ, और पहाड़ में एक चूहे के बिल में पूंछ को ऐसे अटका देती है जैसे भैंस का बचा हुआ शरीर बिल के अंदर हो और केवल पूंछ बाहर दिखाई दे रही हो। उसने पूंछ को कुछ इस तरह से लगाया बिल में, ये आभास यही होता है कि भैंस अंदर घुसी हुई है, केवल उसकी पूंछ बाहर दिख रही है। और ये नाटक करके दौड़कर भागकर सीधा भालू के पास जाती है। और यहां बेचारा भालू बर्रे की मक्खियों से कटा हुआ, इतना परेशान दुखी, सारा शरीर सूजा हुआ, इतना सूजा हुआ कि बेचारा डबल रोटी जैसा फूल गया है, एकदम सूजा हुआ, दर्द से बेहाल। और वहां जाकर लोमड़ी का नाटक, हाय राम मैं मर गई, गाल पे हाथ धर के बोलती, एकदम दया करुणा पूरी अपनी आवाज में डाल के। ये क्या हो गया तुझे? भालू को देखकर कहती है, घर आई तो यहां आफत, जंगल में गई तो वहां जंजाल, ये चल क्या रहा है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। और भालू परेशान बेचारा, पहले ही इतना दुखी है, कराह के एकदम बोलता है दर्द के मारे, क्यों रही लोमड़ी आज किस जंजाल की बात कर रही है, और भैंस को कहां छोड़ दिया? अगर भैंस होती तो मैं कुछ ताज़ा कच्चा दूध पीकर थोड़ा शायद आराम पा लेता, मेरे कष्टों में थोड़ा शायद राहत मिल जाती कष्टों से। अब लोमड़ी का स्वर बदल गया, कहती है, लो और सुनो, ताना मार के कहती है, एक तो वहां भैंस फंस गई है जमीन के अंदर चूहे के बिल में, केवल पूंछ दिखाई दे रही है, और यहां तू अपने दुख का गुणगान किए जा रहा है। तो चल मेरे साथ जल्दी चल, उसकी पूंछ निकली हुई है, नहीं तो पूंछ भी अंदर चली जाएगी। वो पूंछ पकड़ के उस बेचारी को निकालते हैं बाहर, और एक बार भैंस बाहर निकल गई तो फिर आराम से दूध पी लेना, ताजा कच्चा जैसा भी चाहिए। भालू इतना भोला इतना सीधा, बेचारा फिर उल्लू बन जाता है, कांकता लंगड़ाता जैसे तैसे भालू उसके साथ चल पड़ता है, और जाकर देखता है सचमुच में बिल से बाहर पूंछ लटकती हुई दिखाई दे रही थी। उसे लगा कि वाकई भैंस अंदर है, और नीचे था एकदम भारी बड़ा गहरा सा खड्डा, और उसके भी नीचे एकदम चट्टान फोड़ती गोरी गंगा, खतरनाक बहती नदी। लोमड़ी उसका आह्वान करके फिर कहती है उसको, एकदम चने के झाड़ पे चढ़ाती है कि तेरे अंदर तो इतनी शक्ति है भालू, खूब जोर लगाकर खींचना इस पूंछ को, ऐसे खींचना कि एक ही बार में भैंस बाहर निकल आए, जमीन तोड़कर निकल आए। ये कोई चूहा नहीं है कि हल्की सी ताकत लगाएगा और भैंस बाहर आ जाएगी, पूरी शक्ति से पूंछ को खींच, और एक बार में खींच, क्योंकि भैंस है, इतनी बड़ी है, इतना बड़ा शरीर है, भारी भैंस है, शक्ति लगा। बेचारा भालू बातों में आ जाता है, पूरा जोर लगाकर पूंछ को खींचता है, और जैसा होता है कि पूंछ तो केवल लटकी हुई थी, तो बेचारा झटके से पीछे गिरता है, लुढ़कता पुढ़कता भदम बद करके, जो गहरा इतना खड्डा था वहां पर, उसमें गिर जाता है, और नीचे वो जैसे हमने कहा चट्टान तोड़ती बहती नदी, बेचारा नीचे गिरता जाता है। लोमड़ी देखती भी नहीं है उसको, और बस नाचना शुरू कर देती है खुशी के मारे, क्या छकाया मैंने, भालू भी गया, भैंस भी गई, बस अब तो सारा खाना मेरा ही मेरा है। लेकिन कहते हैं बकरे की मां कब तक खैर मनाए, कर्म है, कर्मा है, लौट कर आना ही है, कुछ ना कुछ तो दिखाना है इसका परिणाम। तो नियति देख रही है कि इस दुष्ट लोमड़ी की शैतानियां जो हैं बहुत बढ़ गई हैं, पानी सर से ऊपर बहने लगा है, हद पार कर चुकी हैं, पाप का घड़ा भर चुका है इसका। तो इस झूठी मक्कार लोमड़ी को दंड देना ही पड़ेगा, और नियति जब एक बार कुछ तय कर ले तो फिर तो होना ही होना है। तो हुआ ये कि चांडालों के घर तो जल गए, लोमड़ी जो है उसने एक बात मिस कर दी। जब वो आग लगा रही थी चुपके से, तो चांडालों का एक बूढ़ा सरदार खटिया डालकर धूप सेक रहा था, फुर्सत की धूप, हाथ में चाय, कविता लिख रहा था। लेकिन साथ में जब देख रहा था और धूप सेक रहा था, खटिया पर बैठा, तो उसने देखा था कि दुष्ट लोमड़ी कैसे आती है चुप 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 के एकदम, और जो फूस का सूखा छप्पर है झोपड़ियों का, उसमें चुपके से आग लगा देती है, और उसके बाद नाटक करते हुए भागती है
तो बूढ़े सरदार ने ये बातें सारे चांडालों को बता दी कि ये सारा किया धरा इस चालाक चतुर लोमड़ी का है, इस लंपट दुष्ट लोमड़ी का है, सारी इसी की कुटिलता है ये। चांडाल सुनते ही आग बबूला, निकल पड़े लोमड़ी की खोज में। और लोमड़ी, उसको ये बात पता नहीं कि चांडालों को पता है, तो अकड़ में चली आ रही है एकदम अपनी मस्त कैट वॉक फॉक्स वॉक करती हुई, और बड़े प्यार से कहती है, मेरे प्यारे भाइयों कितना नुकसान हुआ, एकदम दया दिखाकर। और फिर और दुखी दीन हो जाती है, कहती है, हाय हाय, मैं तो तुम्हारे दुर्भाग्य पर रो रो कर भूखी प्यासी ऐसे ही घूम रही हूं, मुझे तो खाना भी नहीं मिला, मुझे तो खाना हजम ही नहीं हो रहा है तुम्हारे दुख में, इतना दुख है मुझे। इतना नाटक लोमड़ी का। चांडाल तो जब समझ जाते हैं सारी बात, कहते हैं, अच्छा ये बात है, तो ले सुन, हम बताते हैं तुझे कितना नुकसान हुआ। ये बात कहकर चांडालों का सारा दल उस पर एकदम टूट पड़ता है, बिल्कुल भूखे शेर की तरह। लोमड़ी, चालाक चतुर लंपट लोमड़ी, उसको छठी का दूध याद आ जाता है। इतनी पिटाई होती है उसकी, कंबल कुटाई, और हाथ पैर अच्छे खासे सूज जाते हैं उसके। इस बार कराहने की बारी लोमड़ी की है। पीड़ा से कराहती, कांपती, लंगड़ाती घर पहुंचती है जैसे तैसे। घर पहुंचती है तो क्या देखती है, द्वार पर भालू बैठा है। भालू बैठा है, भालू भोला भाला, स्वभाव तो अच्छा ही है उसका। लोमड़ी को देखकर कहता है, लेकिन अब भालू को भी सारी बातें समझ में आ जाती हैं। इतनी दुष्टता जो लोमड़ी ने की है, कब तक भालू बेचारा अनजान बना रहता। बातें उसको समझ में आ गई, इसीलिए वो भी थोड़ा नाटक करके कहता है, हाय मेरी प्यारी लोमड़ी, आ गई तू, तूने मुझे कितने प्यार से नीचे लुढ़काया, बदम बद। पर ना रास्ते में एक पेड़ आ गया, और पेड़ आ गया तो मैंने अपने आप पेड़ को पकड़ लिया, और पेड़ से लिपटकर मैं नीचे गिरने से बच गया। मैं तो सोच रहा था कहाँ वो इतनी तीखी चट्टानें निकली हुई, बहती नदी है, एकदम तूफानी नदी, उसमें गिर के बस आज तो खत्म मेरी लीला। पर ये कमबख्त पेड़ रास्ते में आ गया, उसने मुझे बचा लिया। आजा मेरी प्यारी लोमड़ी, मेरी प्यारी दोस्त, मैं तुझे बाहों में भरकर इस प्यार का बदला तो दे दूं। अब भालू विशाल का है, भालू कहते हैं भालू की बाजुओं में तो इतनी शक्ति होती है कि किसी भी चीज को कुचल डालें, किसी पेड़ को उखाड़ दें। इसीलिए कहते हैं बेर हग। और जब भालू अपनी भारी भारी बाहों में लोमड़ी को पकड़ता है, उसको प्यार वाला हक देता है, तो प्यार का ऐसा बदला देता है लोमड़ी का, ऐसा बदला निकालता है कि लोमड़ी जो है बेचारी पूरा बदला पा जाती है, उसकी सारी हड्डियां चरमरा जाती हैं, एकदम कचूमर बन जाता है, और जान बाहर, लोमड़ी की लीला समाप्त। और जब लोमड़ी की ऐसी हालत हो जाती है, जब लोमड़ी मर जाती है, उसको एक लात मारकर नीचे लुढ़का देता है वापस उसी खड्डे में। और उसके बाद भालू समझदारी से बोलता है कि अपने से नीच की मैंने मित्रता की, उसका फल मुझे मिलना ही था, मिल गया, इतने सारे कष्ट भोगे। किंतु ये जो लोमड़ी थी, लंपट लोमड़ी, इसको भी आखिर मित्र से दगा करने का, धोखा करने का फल इसको भी मिल गया। तो इस तरह से कर्म ने अपना चक्कर चलाया, नियति ने अपना चक्कर चलाया कि पहले तो दोस्ती करवाई, इनकी दुष्टता और ये सारी जितनी भी बातें हुई, और आखिर में सब कुछ बैलेंस भी करवा दिया। तो ये कहानी थी हमारी लंपट लोमड़ी और भोले भाले भालू की।